मैनेजमेंट को हम एज एन आर्ट, एज एन साइंस एंड एज एन प्रोफेशन के तौर पर कंपेयर करेंगे और ये देखेंगे कि क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है और मैनेजमेंट एक साइंस है या नहीं। सबसे पहले मैनेजमेंट एज आर्ट से स्टार्ट करते हैं। तो आर्ट का हम लोग इसको कंपेयर करने का सिंपल सा एक ट्रिक फॉलो करेंगे। कोई से 3 पॉइंट ऐसे देखेंगे जो कि आर्ट्स में पाए जाते हैं और अगर वही 3 पॉइंट्स मैनेजमेंट में भी पाए जाते हैं तो इसका मतलब मैनेजमेंट एक आर्ट है। सबसे पहला पॉइंट है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। किसी भी आर्ट के अंदर एक थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, चाहे वो आप वो डांस ले लो, पेंटिंग ले लो। जब भी आप इन सब चीज़ों को करने जाते हो तो पहले आप फॉर्म्स ऑफ डांस पढ़ाया जाएगा या फिर फॉर्म्स ऑफ आर्ट पढ़ाया जाएगा, ड्राइंग पढ़ाया जाएगा, पेंटिंग पढ़ाया जाएगा। मतलब हर एक आर्ट की एक थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से मैनेजमेंट की भी एक थ्योरेटिकल नॉलेज होती है जो कि अभी आप ले रहे हो। जो भी 11th-12th क्लास पे आप मैनेजमेंट पढ़ते हो या कॉलेज लेवल पे पढ़ते हो, वो क्या थ्योरेटिकल नॉलेज है। तो मैनेजमेंट के अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। आर्ट्स के अंदर एक पर्सनलाइजेशन पाई जाती है। हर एक व्यक्ति आर्ट्स को अपने हिसाब से अलग तरीके से करता है, यूनिक वे में करता है। अगर कोई पेंटर है उसकी पेंटिंग अलग होगी, कोई डांसर है उसकी डांसिंग अलग होगी। मैं किसी दूसरे की तरह सेम पेंटिंग नहीं कर सकता, सेम डांसिंग नहीं कर सकता। मतलब ये एक पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है। ठीक है, सेम इसी तरीके से मैनेजमेंट भी एक पर्सनलाइज्ड नेचर का होता है। मैं लोगों को कैसे मैनेज करता हूँ, हो सकता है मैं गुस्से में काम कराता हूँ या डांट के काम कराता हूँ, कोई पोलाइटली काम कराता है। तो मैनेजमेंट भी हर एक पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और ये भी एक पर्सनलाइज तरीके से हर व्यक्ति अपने हिसाब से मैनेज करता है। ठीक। थर्ड पॉइंट है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। मैनेजमेंट जो है उसे प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी के बिहाफ पर बनाया गया है। जैसे आर्ट्स के अंदर प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी चाहिए होती है। अगर आप एक कलाकार हैं, डांसर है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा एक्सपर्ट होते जाएंगे। सेम इसी तरीके से मैनेजमेंट में भी जब आप बहुत लंबे समय तक मैनेजमेंट करते रहते हैं तो आप एक अच्छे मैनेजर बन पाते हैं, आपके अंदर क्रिएटिविटी आती है और ऐसे ही मैनेजर जो होते हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचते हैं। ठीक। तो हमने देखा कि all the features of arts are present in the management, so it can be called an art। तो मैनेजमेंट के अंदर आर्ट के सभी फीचर्स पाए जाते हैं, इस वजह से मैनेजमेंट जो है एक आर्ट कही जा सकती है। मैनेजमेंट एज साइंस। मैनेजमेंट जो है एक साइंस है, इसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस के जितने भी जो नॉलेज है ये एक प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होता है, एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होता है। ऐसे ही मैनेजमेंट में भी प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल पर जो है कुछ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं और वो उस पर बेस्ड होता है। सेकेंड पॉइंट है यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंस के प्रिंसिपल्स की एक खासियत होती है कि वो किसी भी जगह पर किसी भी कंडीशन में लागू किए जाएंगे, वो एक तरीके से ही रिएक्शन या रिजल्ट देंगे। मैं कहता हूं कि अगर आप साइंस के किसी एक्सपेरिमेंट को चाहे इंडिया में कर लो चाहे ऑल ऑफ द वर्ल्ड कहीं पर भी कर लो, वो एग्जैक्टली सेम तरीके से ही बिहेव करेंगे। सेम इसी तरीके से मैनेजमेंट में भी ये चीज़ देखी जाती है, बट थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है क्योंकि मैनेजमेंट हम मैनेज करते हैं पीपल्स का, लोगों का, और लोगों का बिहेवियर अलग अलग होता है। तो कई बार ऐसा पाया जाता है कि हर व्यक्ति को अलग अलग तरीके से मैनेज करना पड़ता है और इस वजह से मैं ये कहूँगा कि ये पॉइंट मैनेजमेंट के अंदर नहीं पाया जाता, जो कि साइंस में हर जगह यूनिवर्सल वैलिडिटी तो है पर मैनेजमेंट के अंदर ये पॉइंट जो है हर जगह यूनिवर्सली काम नहीं करती। कहीं का इन्वायरमेंट कुछ होता है, उसके हिसाब से मैनेज करना पड़ता है, कहीं के लोगों का जो बिहेव करने का तरीका होता है वो अलग होता है, तो उस तरीके से बात करना था, सिचुएशन पर डिपेंड करता है। ठीक। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल आर डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो बहुत लंबे समय तक एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, बार बार किसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट किया जाता है और उस एक्सपेरिमेंट के बाद वो एक प्रिंसिपल बन करके आता है। ठीक है। जबकि मैनेजमेंट के अंदर ये चीज़ें देखी जाती हैं कि जो प्रिंसिपल्स हैं वो प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी के बिहाफ पर बनाए गए हैं। एक यूनिवर्सल वैलिडिटी या जनरल गाइडलाइंस होती है जो मैनेजमेंट के अंदर जो प्रिंसिपल्स बनाई जाती हैं। ठीक है। तो
इस बिहाफ पर अगर मैं कहूं एज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एग्जैक्ट नहीं है एज द प्रिंसिपल ऑफ द प्योर साइंस, क्योंकि सभी फीचर जो साइंस के होते हैं वो मैनेजमेंट के अंदर नहीं पाए जाते, इस वजह से इसे प्योर साइंस तो नहीं कहेंगे बट इन एग्जैक्ट साइंस के तौर पे इसे कहा जा सकता है। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट को प्रोफेशन कहा जा सकता है या नहीं, फीचर्स देखते हैं। सबसे पहला है प्रोफेशन में वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। ये प्रोफेशन है क्या, जैसे कोई भी ऐसा एक प्रोसेस जिसके थ्रू आप उन पूरे करिकुलम को तैयार करें। आप एक प्रोसेस है जिसमें आपने जैसे लॉयर है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, एमबीबीएस की डिग्री है। इसमें क्या होता है कि आपको कहीं पे एक एडमिशन लेना होता है, एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, एडमिशन लेना होता है, फिर उसका जो प्रोसेस होता है वो पूरा करना होता है, फिर कुछ ट्रेनिंग लेनी होती है, उसके बाद आपको एक डिग्री मिलती है या लाइसेंस मिलता है जिसके बिहाफ पर आप काम कर पाते हो। इस तरीके से ये प्रोफेशन कहलाता है। तो क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा है? सबसे पहले देखते हैं वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। आपको पहले एक करिकुलम दिया जाएगा कि ये इंफॉर्मेशन आपको लेनी है या ये नॉलेज लेनी है, उसके बाद ही आप लॉयर या डॉक्टर या इंजीनियर बन सकते हो। तो ऑल द प्रोफेशन आर बेस्ड ऑन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। हालांकि मैनेजमेंट के लिए भी जो है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज हैं, जैसे AIMA है या फिर मैनेजमेंट के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, MBA का कोर्स होता है, ठीक है। तो इस तरीके के जो कोर्सेज होते हैं, इन कोर्सेज को करने के बाद आप मैनेजर बन सकते हैं। बट देयर इज नॉट अ कंपल्सरी डिग्री टू बीइंग अ मैनेजमेंट, बट देयर इज नॉट अ कंपल्सरी डिग्री फॉर बीइंग अ मैनेजर। मैनेजर बनने के लिए कोई कंपल्सरी डिग्री नहीं चाहिए होती है। आप अगर नहीं भी पढ़े लिखे हैं तब भी मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक। तो इसके पीछे रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, अभी इसी के बारे में बात हो रही थी कि रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया, इस प्रोफेशन में एंटर होने के लिए एक रिस्ट्रिक्शन है। आपको वो कंडीशन फुलफिल करनी होगी, आपको वो डिग्री हासिल करनी होगी, तभी जाकर के आप उस प्रोफेशन में एंटर हो सकते हैं, वरना आप उस प्रोफेशन में एंटर नहीं हो पाएंगे, ठीक। मैनेजमेंट के अंदर बट ऐसा कुछ नहीं है, आप बिना डिग्री के भी मैनेजर बन सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका प्रोफेशनल एसोसिएशन। जो भी प्रोफेशन होते हैं उन प्रोफेशन के पीछे उनका एक एसोसिएशन होता है। जैसे मैं कह सकता हूं कि इंडियन लॉ बोर्ड हो गया, या फिर लॉयर्स के लिए जो है एक कॉलेजेस हैं, ठीक है, या डिग्रियां हैं जो कि ये तय करती हैं, या कोर्ट हैं ये तय करती हैं कि किस तरीके से लॉयर बना जा सकता है। सेम इसी तरीके से अगर देश में अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए भी MBBS के कॉलेजेस हैं, वो बताते हैं कि किस तरीके से जो है आप डॉक्टर बन सकते हो, ठीक। तो इस तरीके से जो है हर एक प्रोफेशन के पीछे एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है। इनके अपने एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, इनके कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए आपको जो है इस पूरे प्रोफेशन को चलाना होता है, ठीक। अगर आपने वो प्रोफेशन फॉलो नहीं किया, वो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट जो है फॉलो नहीं किया, तो आपकी डिग्री कैंसिल भी हो सकती है, ठीक। नेक्स्ट है आपका प्रोफेशन का जो मेन पर्पज होता है वो सर्विस मोटिव होता है। हालांकि है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें अर्निंग ही मेन मैटर करती है, बट स्टिल प्रोफेशन का जो मेन मोटिव होता है वो सर्विस मोटिव होता है। समाज की सेवा करना ही एक मोटिव होता है। जबकि अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट भी समाज की सेवा करता है, बट स्टिल मैनेजमेंट किया ही जाता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ठीक। तो अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट के अंदर भी सारे के सारे जो फीचर्स हैं वो नहीं पाए जाते प्रोफेशन के। इस वजह से हम कह सकते हैं द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, thus इट इज नॉट अ फुल फ्लैश प्रोफेशन। ये एक फुल फ्लैश प्रोफेशन नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ कमियां हैं, आगे आने वाले समय में हो सकता है कि मैनेजमेंट को और ज़्यादा डेवलप किया जाए और इसे प्रोफेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट अभी के लिए मैनेजमेंट जो है वो पूरी तरीके से प्रोफेशन नहीं है।